यूपी में 2017 के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर से जीत हासिल कर ली हो, लेकिन बीजेपी के कुछ मंत्रियों की 2022 चुनाव में जमानत भी जब्त हुई है। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 255 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। वहीं उसके सहयोगियों अपना दल ने 12 और निषाद पार्टी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस बड़ी जीत में भी 3 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी अपनी जमानत नहीं बचा पाई। इस रिपोर्ट में देखिए कि वो कौन सी सीटें हैं जहां बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के बीच इस बार के विधानसभा चुनावों में सीधा मुकाबला था। ऐसे में वोट भी इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच बढ़ता दिखा। बीजेपी के लिए यह चुनाव खट्टे मीठे अनुभवों वाला रहा। विधानसभा चुनाव 2017 में पार्टी को 39% के करीब वोट मिले थे, तो वहीं इस बार 41.3% वोट मिले। बीजेपी अपने वोट शेयर में इजाफा करती दिखी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी अपने वोट शेयर में इजाफा किया। बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के भी वोट बढ़े हैं। अपना दल और निषाद पार्टी ने इस चुनाव में अपने वोट भी बढ़ाए और सीटें भी। हालांकि साल 2017 की तुलना में इस बार बीजेपी की ओर से जमानत गंवाने वाले उम्मीदवारों की संख्या में कमी आई है। पिछले चुनाव में 5 बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। यूपी चुनाव 2022 में 3 सीटों पर बीजेपी को जमानत गंवानी पड़ी थी। प्रतापगढ़ की कुंडा, जौनपुर की मलहनी और बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। कुंडा में राजा भैया के सामने सिंधुजा की हुई जमानत जब्त। यूपी में भले ही ये चुनाव बीजेपी और सपा के बीच हो गया हो, लेकिन कुंडा में चुनाव राजा भैया बनाम सपा बनकर रह गया। समाजवादी पार्टी ने इस बार इस सीट से गुलशन यादव को उम्मीदवार बनाया। ऐसे में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और गुलशन यादव मुकाबले में रहे और सिंधुजा मिश्रा रेस से बाहर हो गई। मलहनी में कृष्ण प्रताप की जमानत हुई जब्त। बीजेपी को मलहनी विधानसभा सीट पर भी करारी हार का सामना करना पड़ा, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण प्रताप सिंह केपी को चौथा स्थान हासिल हुआ। इस सीट पर कुल 12 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई। मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी के लकी यादव और जदयू के धनंजय सिंह के बीच हुआ। लकी यादव ने 97,357 वोट हासिल करके धनंजय सिंह को मात दे दी। पार्टी ने इस सीट पर जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया था। यहां पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव तक वोट मांगने पहुंचे थे। इसका असर भी दिखा। रसड़ा में तीसरे स्थान पर रही बीजेपी। बलिया के रसड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी तीसरे स्थान पर रही। मुकाबला बहुजन समाज पार्टी और सहुलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच देखा गया। बलिया जिले की रसड़ा वो सीट थी जहां बीजेपी अपनी जमानत नहीं बचा पाई। ये बसपा के दिग्गज नेता उमेश शंकर सिंह की सीट है। वो यहां से लगातार तीसरी बार जीते हैं। इस चुनाव में उन्होंने सहुलदेव भारतीय समाज पार्टी के महेंद्र को हराया। उमेश शंकर सिंह को 87,887 और महेंद्र को 81,304 वोट ही मिले। रसड़ा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार बब्बन को केवल 24,235 वोट से ही संतोष करना पड़ा। दरअसल किसी भी विधानसभा सीट पर जमानत बचाने के लिए 16.66% वोट हासिल करना जरूरी होता है। ऐसे में जमानत बचाने के मामले में बीजेपी का रिकॉर्ड 2017 के चुनाव की तुलना में 22 में बेहतर रहा। 2017 में बीजेपी की 5 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी, जिसमें बदायूं जिले की सहसवान, अमेठी जिले की गौरीगंज सीट और रायबरेली की सीट, हाथरस की सादाबाद सीट और प्रयागराज की सोराब सीट थी। वहीं इस बार बीजेपी की जमानत जब्त होने वाली कुंडा, रसड़ा और मलहनी सीट है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।